सोचने के तरीके से होते हैं। हम आभारी हैं इस रोग के जिसने हमारा ध्यान इस तरह आकर्षित किया। समस्त रोगों का मूल हमारे मोहरूपी विचार है। मेरे शरीर तथा इसमें वास करने वाली आत्मा मुझ पर अपनी कृपा बनाए, जिसकी वजह से मेरी बुद्धि सही हो और बुद्धि के सहने से मेरे विचार ठीक हो और विचार ठीक होने से हमारे रोग अपने आप ही शरीर से भाग जाते हैं। अब मेरे शरीर में कोई भी रोग का कीटाणु शेष नहीं रह गया है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं इस शरीर से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे दूषित विचारों ने इसे कितना कष्ट दिया, तथा अब मैं प्रायश्चित स्वरूप इसको स्वीकार करता हूँ तथा आगे ऐसा नहीं होगा इसका संकल्प करता हूँ। हमारे शरीर का कारण यह आत्मा जो हमारे दोनों कानों के बीच में निवास करती है, इसने ही हमारे शरीर एवं मन का निर्माण किया है तथा ये समस्त रोगों का भक्षण भी करती है। इसने हमारा निर्माण एक उद्देश्य के लिए किया है, इस ध्यान से कि हमारे दुर्गरूपी शरीर की दुर्गति जागृत हुई, जिससे श्री हिंग क्ली ने हमारे आत्मिक 5 तत्व, मानसिक 5 तत्व तथा शारीरिक 5 तत्वों का निर्माण किया। इसके जागने से हमारे वात कफ पित्त में समता आ गई। समता आने से वायु प्राण में, अग्नि तेज में और जल ओज में परिवर्तित हो रहा है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बगलामुखी जागृत हो गई है तथा हमारे शरीर के प्रत्येक सेल को एक सुरक्षा चक्र प्रदान कर रही है। प्रत्येक रोग से लड़ने के लिए अब हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंटर सिस्टम सब रेडी हैं। हमारे शरीर में गरुड़ जी जो विष्णु जी के वाहन हैं वह अमृत वर्षा कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में जितने भी सेल्स जो रोग से इफेक्ट होने से नष्ट हुए थे वे सब जागृत हो गए तथा उनमें नव निर्माण हो गया है। इस अमृत वर्षा से हमें चेतना हुई और हमारे शरीर में जो भी शक्तियाँ या जागृति, भूख, प्यास आदि से संबंध बना तथा समस्त कार्यपूर्वक चालू हो गए हैं। हम जो भी भोजन करते हैं उससे शुद्ध रस बनता है। उस शुद्ध रस से रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, रोम, नख, स्नायु बन रहा है। हमारे शरीर में किसी भी बाहरी विचार या प्रेत बाधा का कोई प्रभाव नहीं है। हमें हमारे जीवन में प्लवमान या हनुमान जी की तरह उद्देश्य की प्राप्ति हुई है तथा लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आत्म साक्षात्कार मेरे गुरु देवता आत्मा का एककार हो गया है तथा अब मेरे जीवन प्रत्येक क्षण केवल शुभ प्राप्ति होना है। ईश्वर ने हमें नींद से जगाया है। अब हमें बहुत कार्य करना है, जिसके कारण ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है।